नाजरीन, सखर टाइम्स में मैं हूं आपका मेज़बान ज़मान बाजवा। आज हम मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब के फोकल पर्सन जनाब इरफान अली दाऊदपुरतो साहब के पास, और हम इनसे जो भी सैयद नासिर हुसैन शाह ने अपने हल्के इंतखाब में तरक्याती मनसूबे शुरू किए हैं, आवाम की फ़लाह के लिए जो जो काम किए हैं, मुख्तसरन आज हमारी ये पहली किस्त होगी। उसके बाद इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में, क्योंकि इतने बेतहाशा उन्होंने काम कराए हैं आवाम के लिए कि वो एक किस्त में या 5-6 मिनट के इंटरव्यू में उसको समो नहीं सकते, उसके लिए लंबा टाइम चाहिए। इसलिए हम उसको कोशिश करेंगे किस्त वाइज चलाएँ और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पर तफसीली गुफ्तगू करें। जहाँ तक आवाम की बात है और मौजूदा मुल्की सूरत हाल की बात है, तो आवाम का एक ही नुक्ता होता है, आवाम का एक ही पॉइंट होता है कि महंगाई है। महंगाई सैयद नासिर हुसैन शाह साहब के हल्के का मसला नहीं है, महंगाई पूरे मुल्क का मसला है, दूसरे मामला पूरे मुल्क के मसले हैं। हमने ये देखना है कि सैयद नासिर हुसैन शाह के हल्के इंतखाब में आवाम के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं, कौन से शुरू करने जा रहे हैं, कौन से इस टाइम जारी हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे फोकल पर्सन जनाब इरफान अली दाऊदपुरतो साहब से। इरफान साहब, आप ये बताइएगा कि सैयद नासिर हुसैन शाह साहब माशाल्लाह हमारे बड़े पसंदीदा लीडर हैं, हर दिल अजीज़ हैं, बड़े खुश अखलाक अच्छे इंसान हैं, तो आप उनके फोकल पर्सन हैं, आपका भी पहला एक्सपीरियंस है। लेकिन ये बताइएगा कि सैयद नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं इस टाइम कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सखर और रोड़ी की आवाम की फ़लाह के लिए यहाँ शुरू कर रखे हैं उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़मान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल इनकी ये बात सही है कि सैयद नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं वो मुकाबिल एहतराम हैं और काफ़ी नफीस इंसान है, और उनकी सखर के लिए खिदमत जो है और रोड़ी के लिए स्पेशली बहुत सारी काविशें हैं, अनगिनत काविशें हैं, जो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो बताता चलूँ उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करूँगा कि रोड़ी का एक देरीना मसला था गर्ल्स कॉलेज रोड़ी सिटी के लिए, वो उन्होंने एक यहाँ का मंजूर करवाया। तकरीबन उसका काम जो है वो मुकम्मल होने वाला है, और इस जो साल स्टार्ट होने वाला है एजुकेशन का, इंशाल्लाह उसमें जो एडमिशन वगैरह होंगी और क्लासेस जो हैं उसकी चलेंगी। और साथ साथ अनगिनत एक रोड़ी का पानी का मसला था देरीना, वो भी उन्होंने हल किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज रोड़ी सिटी के अंदर जो है वो पानी जो है हमारे पास बहुत सारा है, वाफिर मिकदार में है। अब उसके लिए एक नासिर हुसैन शाह साहब ने एक हमें यहाँ पर स्कीम दी है पब्लिक हेल्थ के थ्रू, कोई 32 करोड़ रुपए की। उसके अंदर जो है रोड़ी सिटी को इंशाल्लाह इस जून के अंदर हम लोग साफ़ पानी जो है फिल्ट्रेशन प्लांट के थ्रू साफ़ पानी जो है वो मुहैया करने वाले हैं। तो ये उनकी काविशें हैं बड़ी बड़ी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो रोड़ी सिटी में एक भैंसों का मसला है, वो जब डिस्ट्रिक्ट नाजिम थे तो उन्होंने सखर शहर के जो बाड़े थे वो बाहर मुंतकिल करवाए थे, कैटल कॉलोनी एक बनवाई थी रोड़ी के लिए जो और सखर के लिए। अब जो है वो एक जो है 35 करोड़ रुपए का रोड़ी सिटी का भी टेंडर हुआ है और उसका इफ्तिताह उन्होंने कर दिया है, जिसका काम जो है बड़ी तेज़ी से चल रहा है। और 2 या 3 महीने के अंदर वहाँ पर पानी का और बिजली का काम रहता है जो प्रोसेस में है। जैसे पानी की सप्लाई वहाँ पर और बिजली की आ जाती है तो हम रोड़ी शहर के जो बाड़े हैं उनको भी बाहर जो है वो शिफ्ट कर देंगे। इस तरह जो है हमारा वो मतलब गंदगी का और ये ट्रैफिक जाम भैंसों का मसला जो है वो भी शहर से जो है बड़ा मसला था, एक हल हो जाएगा। और मैं आपको एक बताता चलूँ कि 50 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट बन रहा है रोड़ी और सखर के लिए। आपको पता है कि रोड़ी जो है वो जो मातमदारी यहाँ पर होती है आज़ादारी, वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो यहाँ पर मतलब मातमदारी यहाँ पर होता है 9 और 10 मुहर्रम का। तो हमें सिक्योरिटी के भी मसले हैं, दूसरे भी हैं। तो कराची और लाहौर की तर्ज के सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है हमारे रोड़ी सखर के लिए उसका भी काम चल रहा है, और इसी साल इंशाल्लाह उसको भी पाया तकमील तक जो है हम लोग उसको पहुँचाएँगे। इरफान साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने गर्ल्स कॉलेज की बात की और बहुत सारे प्रोजेक्ट ख़ास तौर पे पीने का पानी और बाड़ों के मामला बड़े ये बुनियादी मसाइल हैं, लेकिन बुनियादी मसाइल में तालका हॉस्पिटल भी है, वहाँ पर अभी तक हम समझते हैं कि वो चीज़ें नहीं आ सकी जिस तरह से जोग्राफियाई सूरत हाल है यहाँ की। तो जब शाह साहब ज़िले नाजिम थे तो उनका ये फरमाना था कि इसको मॉडल हॉस्पिटल बनाएंगे, तो उसके लिए कोई एफ़र्ट हो रहे हैं उसको बेहतर करने के लिए?
हाँ जी, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि सेहत के शोबे में जो है वो काफ़ी बहुत सारा काम हुआ है। उसका एक तो जीता जागता मिसाल है आपके पास NICVD। ये जो अस्पताल बना है, ये जब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब लेबर के मिनिस्टर थे तो ये बिल्डिंग उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को दी थी कि इसमें NICVD बना जाए। ये बिल्डिंग दी तो आज सखर के अंदर एक NICVD बना हुआ है और मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ पर आ रहे हैं जिनका जो है फ़ी सबिलिल्लाह इलाज हो रहा है। इसके साथ साथ जो रोड़ी का हमारा अस्पताल है, आप अगर वहाँ पर जाएंगे, विज़िट करेंगे तो आपको एक ट्रामा सेंटर नज़र आएगा। उसमें ट्रामा सेंटर जो है वो जदीद मशीनरी से जो है आ रहा है, वहाँ पर काम चल रहा है। जितने भी एक्सीडेंट वगैरह के केस हैं, इसके साथ साथ जो है 1122 की जो सर्विस है वो भी हमारे शहर में जो है वो स्टार्ट हो गई है और इंशाल्लाह लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। सेहत के सूबे में SIUT रोड़ी के अंदर जो है वो बन रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट है। आपको इंशाल्लाह रोड़ी ताल का अस्पताल जो है उसकी भी अपग्रेडेशन के लिए हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड करें। इरफान साहब, बाकी इंशाल्लाह आइंदा जो है पार्कों के हवाले से भी बात होगी। मैंने बहुत सारी जगह ऐसी देखी हैं कि जो नशेई अफराद का गढ़ होता था, लेकिन अब वो बड़े खूबसूरत पार्क बन चुके हैं। और एक दूसरी चीज़ ये है, वो मैं अगले प्रोग्रामों में आपसे इसलिए पूछूंगा कि अब हम कोशिश करेंगे कि किस वाइज इसको चलाएं। बहुत सारे काम है, एक बड़ी तवील फहरिस्त है। जैसे कि नेशनल हाईवे पर, पुराना नेशनल हाईवे पर लाइटिंग लगाई गई है, बड़ी रोड़ी शहर की बहुत ही शाम के टाइम में, रात के टाइम में बड़ी अच्छी शक्ल नज़र आती है। इसके दायरे कार को लाजमी आप फैलाएंगे भी, इसको और मज़ीद बेहतर बनाएंगे। तो मैं अपने नाजरीन को ये बताता चलूँ कि सैयद नासिर हुसैन शाह साहब सियासत में कोई आज नहीं आए, बहुत सीनियर हैं, बहुत तजर्बाकार हैं, उन्हें आवाम के एक एक मसले का पता है। लेकिन क्योंकि उनके दायरा इख्तियार में जो जो चीज़ें होंगी, जो कौमी ख़जाने में से बजट उन्हें इजाज़त देगा, इंशाल्लाह हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि वो आगे चल के मज़ीद बेहतर बनाएंगे। और जो प्रोजेक्ट अभी मैं इरफान साहब से पूछने वाला था, वो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और ये बताएंगे आपको कि सैयद नासिर हुसैन शाह साहब और उनके फ़र्जंद सैयद कुमैल हैदर शाह वो किस तरह से उनकी गैर मौजूदगी में तमाम ज़िम्मेदारियाँ खुशूसलूबी से अदा कर रहे हैं। और उनका घर, उनका बंगला, उनका दफ्तर, इरफान साहब का दफ्तर, ये आवाम के लिए एक रिलीफ सेंटर बना हुआ है। और हमें दुआ करनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि ये रिलीफ सेंटर हमेशा के लिए कायम रहें और आवाम भी उनसे इंशाल्लाह खुश हैं। और आइंदा आने वाले मौके पर भी उन्हें बताएंगे कि आवाम उनके साथ है। अगले प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।